इन्होंने जैसा भी नंबर गाया, अब मैं कहूंगा नहीं कि इन्होंने कैसा नंबर गाया है। मैंने जो गीत गाया था किस पे करूंगा राज है। हे काई को तुम थका रहे हो यार मेरे हो। पहला गीत गाया चौहान साहब क्या 3-3 झेल रही है, तो वो रामवीर को गीतो 3-3 झेल रही है। अब दूसरे नंबर पे राम की जरूरत है, वो रामवीर के ये गाय के गए। तुम्हारे अखाड़े में और बाकी अखाड़े में अब अंतर कर रहे हो, केवल तुम टाइम पास कर रहे हो। और जितना ये है ना कि फतूरी सी घुमा रहे हो का जी जुम्मी, हाँ चुन्नी में परफ्यूम लगा ले चुन्नी में, ये कछु ज्यादा बोल रही है क्या को ट्रीटमेंट वो करना पड़ेगा जा नंबर पे। कितना सुंदर है रे जुम्मी। अच्छी बातों पर तो आप चल नहीं पा रहे हो, और जो उल्टी सीधी बातें तुम उन्होंने ज्यादा पकड़ रहे हो। चूंकि तुम्हारा नाम ही यही बात न में हो। अशोक शर्मा ने नाक काट के धल रही है कि 3 सैकड़ा की ब्याज लगा रहे रे, हमारी कम से कम हमें ब्याज खोर। अगर बात हमारी करे तो हमारे हैं ब्याज खोर। और पूरे लगसमा पूछ लियो श्याम भैया मौजूद हैं, मुकेश ब्याज खोर आदमी है। तुम जैसे जिन्हें कितने न बांट दो ब्याज पर पैसा। तुम विजेंद्र शर्मा की बात कर रहे हो। अरे विजेंद्र शर्मा की बात कर रही हो, विजेंद्र शर्मा के लौंडे से। सही है क्या गलत है साहब? अरे तुम्हारा गाना बजाना हो रहा है मुकेश से। अगर मुकेश शर्मा के किशन शर्मा पे, मुकेश शर्मा के गुरु हैं किशन शर्मा, अगर किशन शर्मा पे 5,000 हो 10,000 हो तो मुकेश से ले जाना सुबह। तो जैसे हमारे पोते न पे पानी बरसाते हैं तुम पे ले जाते हैं। यार जना कैसी कैसी बात करता तुम मंच पे। कल परसा का बालक है कि विजेंद्र शर्मा पे को नाक काट के दल रही है। अब गुरु काई के बारे हो बिना बातें ही बात लो, फिर बात वो हो जाएंगी कि मुकेश इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मंच पे। तुम बच्चे हो, बच्चों की तरीका से रहा करो कि विजेंद्र शर्मा असरपी लाल के फलाने सिंह ढिकाने सिंह। केवल एक आदमी का तुम्हारे पूरे राय वाले पर पूरी रसियाबाजी पर झटका नहीं जिलाता, गुरु असरपी लाल का। बात कर रहा है असरपी लाल और गुरु विजेंद्र शर्मा की। हेलो हेलो, देखो बेटा एक बात बताऊं, ठीक है तुम्हारा गाना बजाना जैसा भी है वो दुनिया जान रही है, पब्लिक जान रही है, इनका जैसा भी है उसको भी जान रही है। विजेंद्र शर्मा की असरफी लाल की बात कर रहे हो ना, तो बेटा अखिलेश तो बुरी लग जाएगी। अब भाई उबा के 12 के ठोक की बर्फ बनना है तू असरफी के की। अच्छा अच्छा चिक्की मारता है असरफी के मारे, तुम कहा समझ रहे हो असरफी है? अरे क्या के बड़े बूढ़े न के असरफी बात की बात सुन रहे, विजेंद्र वाली बात नादिया वाली चीज पर चंदो लाला की कलम पे कलम धरना बच्चों का काम नहीं था। अच्छे अच्छे किच्ची मारते थे चंदो लाला की। 4 दिन हाथ रसम दंगल भयो चुना भाई डंडा पे, चंदो लाला की गिरनी कड़वाई दी। यार कैसी बात कर रहे हो तुम? उनकी बात कर रहे, अरे अपने सर की बात करो। कोई बात नहीं है, जैसे ये पक गए हैं कोई बात नहीं है गुरु। जितना है उतना तुम्हें मैंने बोल दिया। अब जो समझदार इंसान होगा वो आगे बात भी नहीं लाएगा। अब आइए, आपने जो गीत गाया है तेरी बुआ मेरे छोरा की फ्रेंड हो गई, गर्ल फ्रेंड है गई। हाँ हाँ वारे वाह फ्रेंड। हाँ हाँ देखो इन्हें के मुंह देखो। चोरत ये आए नहीं बुलाए गए हैं। ओए नीली साड़ी वाली, ओए ओए ये तो देखे मेरे मांग, ये आई नहीं बुलाई गई है। हाँ भैया, ये आई नहीं बुलाई गई है और बहुत ऊंचे से ये लटकाई गई है और न ताली बजेंगे, बहुत ऊंचे से लुढ़काई गई है। और नहीं मिलती ऐसे मॉडल के गाने वाली, ये तो ऑर्डर दे के बनवाई गई है। याद है मुर्गी के बच्चों ने मुर्गी से पूछा कि माँ ए लाली, मुर्गी के बच्चों ने मुर्गी से पूछा
हमारे नाम क्यों नहीं रखे जाते? तो मुर्गी ने आके तमाचा मारा और कहा, बदतमीज, तुम्हारे नाम अभी नहीं रखे जाएंगे, तुम्हारे नाम रखे जाएंगे तुम्हारे मरने के बाद। क्यों? तुम्हारे नाम रखे जाएंगे चिकन बटर तंदूरी बिरयानी। ये होता है। और देखो एक लंग तो अशोक शर्मा को छोरा कह रहे हो मुकेश मामा, कह रहे हो को ना हो भैया, कौन से नाते थे कह रहे हो भाई तू हमते मामा, कौन से नाते थे कह रहे हो मामा कह रहा और करो, रुक जा, कौन से नाते थे कह रहे हो? एक पोत फूफा चना है कह तू ने हमारी यहाँ तमा तरह है जे हमें फूफा के चो चाचा मामा तो दुनिया कह लेते, फूफा कह के दिखाए एक पोत। और चलो मामा कह रहे हो तो कहाँ कह रहे हो कि तुम्हें रसमलाई मार डालेगी और तुम्हें तो आकाश की लुगाई मार डालेगी। अपने घर की औकात दिखा रहे हो, मामा के सामने क्या की लुगाई भांजे की लुगाई मारेगी हमें। अपने घर खानदान ही औकात और दिखा रहे हो कि हमारे खानदान में ऐसा चलतो है। इनको भी मारती होगी। हाँ, या बापू मारो भैया, जब हमें मारेगी हम तो क्या के बाप थाने गए, हम तो क्या बाप थाने गए, जब क्या को बाप मारो जाके लुगाई ने तो हम ही मार सकते हैं जी। अरे बड़े बेहा खानदान की है। अब आइए नंबर की शुरुआत, सुबह का वक्त है, सुनेंगे बढ़िया बढ़िया बातें। देवेंद्र माँ साहब, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा जा लौड़ाते और नमत कियो कि मेरे पिताजी काज कह रहे हो तुम, मैं कह रहा हूं कुछ बात कहूंगा। हाँ जी माँ साहब, दोहा लगा के। अरे वो तेरा बाप चूतिया मर गयो, क्या ये तेरा बाप क्या तेरा बाप चूतिया मर गयो और ऐसी छोड़ गयो औलाद, बजाना होता है कलेजे का जिनाए का पीपनी सी किल्लाते मोह है जहां तो सबर बिगड़ जहां तो तेरा। अरे औलाद, और तू मंच पे उल्टा बोल के मन में बन रहो है फौलाद। अरे सच कहता हूं सुन दुर्योधन, और तू सुनी दुर्योधन, और नाय करूं परिहार, और बेशक मेरी बात को कोई सुन ले कृपाचार। अरे देख के मेरे चक्रव्यूह को, अरे वीरों का न पानी पचना है, भैया देख के मेरे और ये चक्रव्यूह को, अरे वीरों का न पानी पचना है। और गंगाराम खलीफा जी, अरे रण की भट्टी में सबको ही और परे रात दिन पचना है। लड़की भक्ति
से भेला, रण में होए मौत से भेला, रण में कोई मौत से खेला, तेगा तावर एक गीत और गाया था, तेरी बुआ मेरे धमके, तो भैया जवाब दे दो। हाँ जी, छुप गए सारे नजारे। अरे छुप गए छुप गए छुप गए छुप गए छुप गए, अरे छुप गए सारे नारे हुई, क्या बात हो गई। और गुरु तूने काजल, अरे तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई, अरे तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। और देखो विजय भैया सबरी मर्यादा तोड़ चुके हैं जी। इन बीजने को पूछेगो, इन बीजने को पूछेगो, इन बीजने को पूछेगो, और सारो ही पूरो खा लेगो तो जीजने को पूछेगो। अब सुने भैया, कोई काऊ को सारो है और कोई काऊ को जी जाए। चलो 1 मिनट को मैंने जो मान ली कि जे जीजा बनना है तक सारो बना रहे हैं। हाँ कि सारे बैठे कहें घी तो काऊ के जी जाए, बिल्कुल सही है क्या गलत है भैया? तो क्यों तो बूरो खाएंगे कहूं गेहूं भैया, गलत तो ना कह रहा साहब, कायदे की बात करेगा मुकेश। अब सुनिए, आप कह रहे कि जी जनने को पूछेगो, अब मैं क्या कह रहा हूं, कागज से मिल जाए डिलीवरी, ये कागज से मिल जाए डिलीवरी, कागज से मिल जाए डिलीवरी, अरे तो कूपन्ने को पूछेगो, कागज से मिल जाए डिलीवरी, तो इन कूपन्ने को पूछेगो। और देखो जनता की ताली देखी हो राय बारे हो हकीकत की, अरे इन कूपन्ने को पूछेगो, अरे हाथों से होए पीसनो फिर इन सुपन्ने को, ये हाथनते होए पीसनो तो एरे सुपन्ने को पूछेगो, अरे जो मिले सुगंध अकहुअनते, अकहुआरा अरे जो मिले सुगंध अकहुअनते, इन्हें धूपन्ने को पूछेगो, ये जो मिले सुगंध अकहुअनते, इन धूपन्ने को पूछेगो। और लाला आकाश, एक दिन तेरे घर हम गए, अब कह दूं भैया तुम सवरे के हो तो, अरे धूपन्ने को पूछेगो, और ताली बजा दियो, अरे मामा पर मुनिया ले जावे तो इन फूपन्ने को पूछेगो, मामा बलवरिया ले जावे तो फूपन्ने को पूछेगो। देख एक और लेके आए, तुम्हारी बात का ही जवाब देगा मुकेश, इर्द गिर्द की बात नहीं करेगा। विजय भैया 2-2 पैसा ले आए, और हम एक तेरी पड़िया को हम 600 भैंसा ले आए, क्यों तो भैया क्यों को जवाब दे दूं,
हाँ साहब, ये हमारे श्याम गुरु हैं सुनीता शर्मा जी के लेखक, ये पुरस्कार देते हैं। एक बार जोरदार आप तालियां बजा करके सम्मान करें भैया का। अब सुनो, नाथ डार बे भैंसा के, अरे नाथ डार बे भैंसा के जा, नाथ डार बे भैंसा के, सुमत सूत की अड़िया ले आए, नाथ डार बे भैंसा की तुम सूत की अड़िया ले आए। और न का भैया जोड़ते बोलियो, अरे सूत की अड़िया ले आए। श्याम गुरु बैठो के रसियाएं, सूत की अड़िया ले आए। भैंसा तो तुम ले आए, मगर भैंसा कैसो लेके आए? अरे सूत की अड़िया ले आए। जे पार पड़ोसी कहने लगे कि तुम भैंसा सड़िया ले आए। सुन रही है भैंसिया, इतना देखने का। जे सानी और न की खावे, जे सानी और न की खावे, सानी और न की खावे, और तुम मत्थे मड़िया ले आए। सानी और न की खावे, तुम मत्थे मड़िया ले आए। और अगर बढ़िया लगे तो गिन्नो महसूस है जावे, राय तक ताली पहुंचनी चाहिए। मत्थे मड़िया ले आए। जाकी नस्ल न बढ़िया शर्मा जी, तुम भैंसा गड़िया ले आए। नस्ल बढ़िया शर्मा जी, तुम भैंसा बढ़िया। तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। अरे छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। अरे तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अब सुनो अखिलेश बाबू, तुम कह रहे थे चमटी दे बेटा जय। अरे होटल पर लाली लगा करके लाल लाल, अरे मोए अपने कुनबा की थांग दे रही है। देख जब कह रही है तो क्या के झोर जाके कहे जैसे जे कहते का है। अरे होटल पे लाली लगा करके लाल लाल, अरे मोए अपने कुनबा की थांग दे रही है। अरे आदत की है मारी चाची जैसी झरवारी, अरे धोती उठा करके टांग दे रही है। अरे धोती पेटी कोट छोड़ मर्द की करे हो, अरे धोती उठा करके टांग दे रही है। अरे घोदुआ सोच रहे हो कादिर सवेरा होए, मेड़ू की मुर्गन की पान दे रही है। किसी बात का सेंस होना चाहिए। देख, अरे पहले थी ये दुश्मन अब राइट हैंड बन गई। अरे पहले थी ये, पहले थी ये, पहले थी, पहले थी ये दुश्मन अब राइट हैंड बन गई। और अखिलेश तुम कह रहे थे क्या जन्म जिंदगी तक खोल देना, बेटा आज ही खुलेगा। और कि जनता मानेगी जब दियो बेटा पुरस्कार, जब कि जनता अड़ रही करवे लग जावे के राइट हैंड बन गई। कि तेरी बुआ, ये पूछ रहे थे कौन किससे कह रहा है, कि तेरी बुआ मेरे छोरा की गर्लफ्रेंड हो। अब इस बात को कह रहा है हल्का बेटा कृष्ण अर्जुन। हाँ गुरु, गुरु इंतकाई बात जवाब सुनो। ये विद्रोही है। अर्जुन कृष्ण के नाती अनिरुद्ध से कहने लगे, हाँ साहब लड़के न मानोगे भाई। अर्जुन कृष्ण के नाती अनिरुद्ध से कहने लगे, कृष्ण के नाती अनिरुद्ध थे
कि दाऊ जी की बेटी सुरेखा ने अभिमन्यु से शादी कर ली, शादी की थी कि नहीं? तब वो कृष्ण के नाती अनिरुद्ध से कहने लगे हैं कि दाऊ जी की बेटी सुरेखा, अर्जुन ने कहा कि मेरे छोरा की और मेरे छोरा अभिमन्यु की, और तेरी बुआ अनिरुद्ध कौन? सुरेखा, क्योंकि दाऊ जी की बहन लगती थी सुरेखा, दाऊ जी की बेटी लगती थी, इसलिए उसकी बुआ लगी थी। और कृष्ण अर्जुन का लड़का लगता था अभिमन्यु, अर्जुन का लड़का लगता था अभिमन्यु। तो मेरी कविता जा रही है जवाब में, तेरी बुआ मेरे अभिमन्यु की, अरे तेरी बुआ, अरे तेरी बुआ मेरे अभिमन्यु की वाइफ सेकंड बन गई, तेरी बुआ मेरे अभिमन्यु की वाइफ सेकंड बन गई। कि अब क्यों झुक कर तेरी गर्दन बेटा बैंड बन गई, अब क्यों झुक कर बेटा। ऐसे हो तो जवाब, तुम पे काऊ बातों का जवाब पैदा ना है रो। देख, अरे तेरी बुआ मेरे अभिमन्यु की वाइफ सेकंड बन गई, कि अब क्यों झुक कर तेरी गर्दन बेटा बैंड बन गई, अब क्यों झुक कर तेरी गर्दन बेटा बैंड बन गई। हाँ जी, छंदमा साहब, ते हो अंदर अरे कितना बल और रखते हो अंदर, अरे प्यारी ताकत तोलेंगे, अरे टूट जाए जब पैर तुम्हारे तो बिन पामन के तोलेंगे, बिन पामन के तोलेंगे। अरे काहे मन में भरो उमंगे, उमंगे काहे मन में भरो उमंग ये काहे मन में भरो, अरे उमंगे, अरे उमंगे, और कर रहे खामा खा हो रे दंग, अरे कर रहे खामा खाम हो रे दंग, अरे त्यारी तो बुद्धि है गई भंग, ये त्यारी बुद्धि है गई भंग, रे त्यारी बुद्धि है गई भांग। कसे का मार दिया। हो त्यारी बुद्धि है गई भंग। हाँ जी गुरु चौहान साहब, एक बढ़िया गीत गाया बच्चे की तरफ से, और दोनों बजा गम के मेले हैं। आहने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। ओ
गीत पर चौहान साहब अतरौली वालों का एक गीत बड़ा ही फेमस हुआ, जो हमारे बेटा रमेश भाई गाया करते थे, और जब हम अपने गुरु विजेंद्र शर्मा जी के संग में गाया करते थे तो उसका जवाब भी मिलता था। बेटा बंद करके कमरे में आग क्यों लगाते हो, बंद करके कमरे में आग क्यों लगाते हो। मैं बिटिया पर आई हूँ, मैं बिटिया मैं बिटिया पर आई हूँ, मैं बिटिया मैं बिटिया पर आई हूँ, जिंदा क्यों जलाते हो। बंद करके कमरे में आग क्यों लगाते हो। अब भैया ने गीत गाया, सुनिए। जब चित्रकूट धाम पर भरत जी मिलने के लिए भगवान राम से पहुंचे तो भरत जी कह रहे थे, भैया अयोध्या को सुख धाम की जरूरत है। हे भैया अयोध्या को सुख धाम की जरूरत है। अरे भरत की नहीं है उनको भरत की हो, भरत की नहीं है उनको राम की जरूरत है। साहब सिंह गुरु, मैं तो आपका बच्चा हूं, इन बच्चों से सीख रहा हूं मैं तो। हाँ मैं तो सीख रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये बच्चे बोल जाते हैं अपने मुखारबिंद से। ये बातें मुकेश ने करना बंद कर दिए। अगर मुकेश उन्हीं बातों पर आ जाए तो तुम ढूंढे न मिलोगे। जो पुरानी बातों पर मुकेश आ गया, ये जनता भी जानती है सब बात को। देखिए, अच्छी बात की तालियां देखना। तुमने पूरा अपना गीत गा लिया, मगर मेरी चाल लाइन की तालियां देख लेना। देख सुबह शाम में दशरथ के धाम में जो राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर अच्छी बात लगे तो आप लोगों का आशीर्वाद में तालियों से जाऊंगा। राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। अरे गौतम की घरबारी पत्थर की थी नारी, राम नहीं होते तो कौन वाए तार तो। राम नहीं होते तो कौन वाए तार तो। राम नहीं होते तो कौन वाए तार तो। दुख और दर्द में गर्म और सर्द में कर, राम नहीं होते कौन किन को पुकार तो। राम नहीं होते कौन किन को पुकार तो। राम नहीं होते कौन किन को पुकार तो। और भैया इधर वाले, अगर बात बढ़िया लगे बच्चे की तो केवल तालियों का आशीर्वाद। राम नहीं होते कौन किन को पुकार तो। अरे लंका की जंग में बा लक्ष्मण के संग में जो राम नहीं होते तो रावण को कौन मार तो। राम नहीं होते तो रावण को कौन मार तो। हो आप कह रहे हो अखिलेश भाई, सुख धाम की जरूरत है
और भरत की नहीं, इनको तो राम की जरूरत है। अब मेरा क्या कहना है, अयोध्या के सिंहासन को भगवान राम के, अरे अयोध्या के सिंहासन को केवल उनके नाम की जरूरत है। अयोध्या के सिंहासन को, अयोध्या के सिंहासन को नाम की जरूरत है। भगवान राम के नाम की ही जरूरत है। अयोध्या के सिंहासन को नाम की जरूरत है। वनवासियों के करने हो वनवासियों के करने, अरे वनवासियों के करने, वनवासियों के करने, वनवासियों के करने उस काम की जरूरत है। अयोध्या के सिंहासन को नाम की जरूरत है। आदरणीय मुल्ला जी की तरफ से ये अलीगढ़ से रसिया सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। हम जैसे ना तुच्छ कलाकारों का इन्होंने सम्मान किया है। एक बार जोरदार आप तालियां बजाकर कहना है, बेशक अयोध्या वासी, बैठे चिलमची बैठ जा, चिलम में पी के बाबरो हेरो है, मैं कानों में मार दे तू तो जैसे क्या सुनो है। मुकेश वो गाने वाला तुझ जैसे के कान को भी मार देता हूं। शांत बैठ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब हो रहा कि नहीं हो रहा भैया? तुझे ये पता नहीं है अपने शरीर में तू है नहीं, तू अपने शरीर में है नहीं। रात भर पलंग ते मेरे माऊ की शिकायत यूं करके करते डोल लो है तो बराऊ में तू को है। हाथ जोड़ रहे तेरे पैर पूछ रहे फिर ना मानो तू, यानी कितने बड़े घर को नवाब बनना है। ये रसिया वाले होते हैं, ये खिलौना होते हैं, या बीड़िया पी के जिन्हें कितना बड़ा नवाब बनना है। पी तो सिगरेट पी ना पनामा की, और तो पहना हो तो मुंह पे चला जाइए पनामा ही सिगरेट पे आऊंगा तो मैं सवेरे लाल घेरे वाली। बेशक अयोध्या वासी करें मुझसे प्रीत है, बेशक अयोध्या वासी करे मौत प्रीत है। इंसान को विजय भैया इतना रहना चाहिए कायदे में, और कायदा से अलग हो गया वो इंसान नहीं कहला जाता है, वो शैतान कहलाया जाता है। देख बेशक अयोध्या वासी करे मौत प्रीत है। और ये बार बार पुरस्कार आ रहे हैं, मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा अच्छी बातों पर। और हमारे विजय भैया की तरफ से ये पुरस्कार आया है, मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। बेशक अयोध्या वासी करें मुझसे प्रीत है, भगवान राम कह रहे हैं लौट करके जाऊंगा तो टूटे कुल की रीत है। भगवान राम कहने लगे हैं अगर मैं लौट करके चला गया तो मेरे कुल की रीति टूट जाएगी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अरे लौट करके जाऊंगा तो, लौट करके जाऊंगा तो मिटे कुल की रीत है। पिता के वचन होना पूरा, पिता वचन होना पूरा होगी अनीत है। भगवान राम ने कहा अरे ऋषियों से आशीर्वाद और प्रणाम की जरूरत है।
ये ऋषियों से आशीर्वाद और प्रणाम की जरूरत है। मैं बनों के लिए आया, अपने पिता की मर्यादा को निभाया। आज ऋषियों से आशीर्वाद, ऋषियों से आशीर्वाद और प्रणाम की जरूरत है। अयोध्या के सिंहासन को, अयोध्या के सिंहासन को, अयोध्या के सिंहासन को मेरे नाम की जरूरत है। बनवासियों के घर में की जरूरत है। मुकेश, अच्छी बात को टेक टेक से ही जवाब दे के तुम चले गए, और मुकेश दो दो अंतरा में तुम्हारी अच्छी बात का जवाब दे रहा है। अब दूसरी बात, विप्रधैन और संत हित लीज मनोज अवतार, तो मेरा कहना है अगले बंद में, अरे पृथ्वी का भार बढ़ा, पृथ्वी का भार बढ़ा, उसको उतारूंगा। हो विजय भैया, ये गाना बजाना हो रहा है। पृथ्वी का भार बढ़ा, राम कह रहे हैं, मैं उसको उतारूंगा। इंतजार करते मेरा, उनको भी तारूंगा। 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 और देखिए कितनी बढ़िया गुरु ने बात लिखी है। संतों को दुख देते उन, संतों को दुख देते उन राक्षसों को मारूंगा। ये संतों को दुख देते उन राक्षसों को मारूंगा। राक्षसों का करना काम, राक्षसों के करने काम तमाम की जरूरत है। राक्षसों के करने काम तमाम की जरूरत है। अरे अयोध्या के सिंहासन को, अयोध्या अयोध्या के सिंहासन को नाम की जरूरत है। बनवासियों के घर में नाम की जवाब दिए जाते हैं। सुनने हो भाई साहब, पीढ़ी बारे हो तो मने तू और जब यूं कर रो नीचे दे, अरे तू शर्म होनी चाहिए यार। हाँ साहब, कोई बात ना, छोड़ दो अब। अरे काट के अरे छंदियो शायर सभा में मैंने आज गाया है। सभा में आज गाया है, ये तभी तो नाम
जन्म में मेरे खिंचो न आया है। अरे ऐसे लड़ गयो गीतो अरे तुम्हारो तुम्हारो अरे तुम्हारा तुम बेटी की मारो ये कहते हो कि जो आटे वारो कह रहे हो खिंचो आटे बारो रे कह रहे हो खिंचो आटे बारो के गाता मारे। ये तुम्हारे गीतों के जवाब हुए। सुबह का वक्त है, एक गीत सुनना मेरी तरफ से। दंगल तो दूसरे नंबर पर ही हो चुका था, अब ये तृतीय नंबर मेरा चल रहा है। ए वाल्मीकि के पोते, नक सुन ले मेरी।